नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताऊंगा पर्वतों पर चक्र का क्या प्रभाव रहता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि उंगलियों में आपको चक्र दिखाई दें तो उनका क्या प्रभाव होता है। हाथ में चक्र की शास्त्रों में बहुत प्रशंसा की गई है। हाथ में चक्र को दैव्य लक्षण कहा गया है, लेकिन क्या पर्वतों पर चक्र होना वास्तव में दैव्य लक्षण है? आम हाथों में, आम लोगों के, सामान्य जन के हाथ में आपको चक्र बनता हुआ दिखाई देगा। फिंगरप्रिंट से बनता हुआ चक्र सामान्यतः आपको काफी लोगों के हाथ में दिखाई दे जाएगा। एक तो आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि फिंगरप्रिंट्स की सहायता से आपको सामान्यतः इस तरह से किसी पर्वत पर चक्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है, फिंगरप्रिंट्स की सहायता से इस तरह से चक्र बनता हुआ आपको किसी के हाथ में दिखाई दे रहा है, ये अवतार वाला चक्र चिन्ह नहीं है। सामान्य लोगों के हाथ में आपको ये दिखाई देगा। हाँ, ये जरूर कहूंगा, इनमें थोड़ी आध्यात्मिकता, इनमें थोड़ी पॉजिटिविटी, इनमें थोड़ी पवित्रता आपको दिखाई देगी। किंतु क्या ये बिल्कुल देव लक्षण है? अवतारी पुरुषों के जो लक्षण बताए गए हैं, इन्हें प्राचीन ग्रंथों में सभी में बताया गया है और बाद के बौद्ध ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में, वैदिक आचार्यों ने और बाद के बौद्ध आचार्यों ने इन्हें हाथ में चक्र, पैर में चक्र का चिन्ह होना देव लक्षण माना है। इसे अवतारी पुरुषों के लक्षण के रूप में माना गया है। लेकिन क्या ये चक्र ही है वो? नहीं, ये फिंगरप्रिंट से बना हुआ चक्र नहीं है और वो कैसा होगा इसके बारे में कभी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं बताता हूँ, अगर आपको किसी पर्वत पर चक्र दिखाई दे तो एक सबसे पहली बात आपको ये देखनी है कि क्या पर्वत की स्थिति अच्छी है। यदि पर्वत की स्थिति अच्छी है तो ये चक्र का चिन्ह जो फिंगरप्रिंट से बना होता है, ध्यान रखिएगा, महीन महीन रेखाएं जो आपको हाथों में दिखाई देती हैं एक बहाव की तरह, वो अगर आपको इस तरह चक्र चिन्ह बनाती हुई दिखाई दें तो ये इस प्रभाव को बढ़ा देंगी। फिर से बता रहा हूं, अगर आपको अच्छे, शुभ और सही पर्वत पर ये दिखाई देंगी तो। यदि अशुभ पर्वत पर आपको दिखाई दें तो ये उसकी समस्याओं को भी बढ़ा देंगी। यानी कि ये चक्र जो है ये केंद्रीकृत करता है शक्तियों को इकट्ठा कर देता है। अगर आपकी अशुभ हाथ में, अशुभ लक्षण है हाथ में, तो अशुभ शक्तियों को केंद्रित करेगा। और यदि ये शुभ हाथ में है, यानी कि आपके पर्वत की स्थिति बहुत अच्छी है, आपके ओवरऑल जो स्थितियां हैं वो बहुत अच्छी हैं, तो ये इसको बढ़ा देगा, इसे एनहेंस कर देगा। तो ऐसी स्थिति में हम इसे एक एनहेंसर बता सकते हैं। ये बढ़ाने वाला है हर चीज को। अब अगर हम बात करते हैं, ये शुक्र पर आपको दिखाई दे, जो आमतौर पर दिखाई दे सकता है, शुक्र पर काफी लोगों के हाथ में दिखाई देता है। ऐसे लोगों में कला, संगीत की समझ अच्छी होती है। अगर वो संगीत में रुचि रखते हैं, संगीत के क्षेत्र में हैं, तो वो कला में अच्छी कामयाबी प्राप्त कर लेंगे। मैंने काफी कलाकारों के हाथ में ऐसे चक्र जो हैं वो शुक्र पर्वत पर दिखाई दिए। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जिनके हाथ में चक्र नहीं है वो अच्छे कलाकार नहीं है। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। पर्वत अच्छा होना चाहिए सबसे पहली बात, लेकिन ये केंद्रीकृत कर देगा तो ऐसा एक्टर जो है वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकता है। भाग्य का साथ उसे मिलता है, नहीं मिलता वो अलग बात है, उसको सफलता कितनी मिलती है ये हाथ की बाकी चीजें तय करेंगी, लेकिन वो एक्टर बहुत अच्छा होगा। इसी तरह से ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन है, मान लीजिए कि वो एक्टिंग बिल्कुल नहीं करता, उसका एक्टिंग से कोई संबंध नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन शुक्र होने पर स्त्री सुख बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही अगर वो कपड़े का काम करता है, वो लेडीज़ के रिलेटेड सामान का काम करता है, वो सौंदर्य प्रसाधन का काम करता है, ब्यूटी ऑर्नामेंट्स का, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम करता है, तो वो उसके लिए काफ़ी अच्छा और प्रभावशाली चिन्ह उसके हाथ में ये रहेगा, ये दिखाई देगा। तो एक चीज़ हम यहाँ ये मान लेते हैं। दूसरा, अगर आपको दिखाई दे किसी व्यक्ति के मंगल पर आपको इस तरह का एक चक्र दिखाई दे, अब मंगल पर यदि आपको चक्र दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था इस वीडियो में, तो आपको इसको इग्नोर करना है और आपको ये ध्यान रखना है कि चक्र जो है वो दक्षिणावर्त होना चाहिए, यानी कि अंगूठे की ओर का घुमाव लिए होना चाहिए, तो वो ज़्यादा प्रभावशाली, ज़्यादा शुभ माना जाएगा। वामाव्रत चक्रों का बिल्कुल अलग फल है, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको दक्षिणावर्त चक्र यहाँ पर दिखाई देता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या समझते हैं? अब ऐसी स्थिति में यहाँ मंगल के गुणों को बहुत प्रभावशाली करा देगा। मैंने काफ़ी जो खेल कोच हैं उनके हाथों में ऐसे चिन्ह देखे हैं।
सेना और पुलिस में काफ़ी जो अच्छे पद पर हैं उनको देखा है। हौसला, साहस बहुत बढ़ जाएगा। तो मंगल के गुण जो इसमें बढ़ जाएंगे, खेल की भावना बढ़ जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी रहता है और उसका जो जज्बा है लड़ने का, खेलने का, हार ना मानने की क्षमताएं बहुत अच्छी हैं उसमें। तो ये बहुत शुभ चिन्ह है। इसी तरह से यदि आपको बृहस्पति पर किसी के वामाव्रत चक्र, दक्षिणाव्रत चक्र दिखाई दे बृहस्पति पर्वत पर, तो वो आध्यात्मिक गुण जो हैं उसमें बृहस्पति के सभी गुणों को जबरदस्त तरीके से केंद्रीकृत करने वाला होगा। अगर वो शुभ है पर्वत तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर अशुभ है तो ये बहुत बुराई हो जाएगा, क्योंकि ये उसको भी केंद्रीकृत कर देगा, सारी बुराइयों को इकट्ठा कर देगा और उसको बिल्कुल अपने विचारों से वो व्यक्ति लागू करेगा और काफ़ी ज़्यादा बुराई भी दिखाई देगी। इसी तरह से यदि आपको शनि में दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति में धन की क्षमताएं, धन कमाने की क्षमताएं, धन अर्जित करने की क्षमताएं, आध्यात्म में जो मेडिटेशन है, योग है, इन सब की उपलब्धियां, और अगर ऐसा व्यक्ति बिल्कुल सन्यासी हो गया तो उसमें और कमाल की बात है। तो ये जो है ये सभी गुण उसमें एनहेंस कर देगा, बढ़ा देगा। सूर्य में होने पर, सूर्य के में चक्र होने पर सूर्य के सभी गुणों में केंद्रीकृत करते हुए उनकी शक्तियों को बहुत तेजी से बढ़ाएगा। और ऐसा व्यक्ति यदि राजनीति में है, ऐसा व्यक्ति यदि किसी ऐसे क्षेत्र में जहां नेतृत्व क्षमता की बहुत आवश्यकता है, तो वो कमाल का नेता साबित होगा। अगर आपको ये बुध पर दिखाई दे इसी तरह का वामाव्रत चक्र बनता हुआ, दक्षिणाव्रत चक्र बनता हुआ, तो यहां भी ये बहुत प्रभावशाली दिखाई देगा। यहां ये आप क्या देखेंगे, यहां ऐसा व्यक्ति व्यापारिक रूप से बहुत सफल होता है। ऐसे ही बाह्य मंगल पर तो ऐसा व्यक्ति साहसिक कार्य, अंतरिक्ष संबंधी कार्य में बहुत सफल होता है, समुद्रिक साहसों में बहुत सफल होता है। तो ये बहुत बढ़िया रहता है। अगर आपको चंद्रमा में दिखाई दे तो चंद्रमा में आपको काफी लोगों के दिखाई देगा। चंद्रमा पर यदि ये शुभ है, यदि शुभ चंद्रमा है, तो ये कल्पना शक्ति को असीमित रूप से बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्ति कल्पना शक्ति कमाल की होती है। ऐसा व्यक्ति लेखन में यदि हो तो अद्भुत तरीके का लेखन कर सकता है। रहस्य, कल्पना, प्रकृति प्रेम वो अद्भुत हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी वो लिखता है तो वो कमाल का लिखता है। ये काफ़ी लोगों के हाथ में मैंने यहाँ चंद्रमा पर चक्र देखा है, जो लोग लेखन कला में हैं। इसलिए मैं लेखन के लिए विशेष रूप से मानता हूँ। लेकिन जो लोग लेखन में नहीं हैं, उनके हाथ में भी जब हमने देखा तो ये देखा कि उनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है। और इसी तरह से वो अंदाज़ा लगाने में कि भविष्य में क्या होने वाला है, इसके लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं। ऐसी तरह से वो अगर आध्यात्मिक विद्याओं में हैं तो मुझे किस तरह से आगे काम करना चाहिए, इस तरह से उन्हें केंद्रीकृत होना आसान होता है। उनके विचार बहुत प्रखर और बहुत प्रभावशाली होते हैं। लेकिन यदि ये दबे हुए पर हो, अगर मान लीजिए चंद्रमा अशुभ है और उस पर आपको ये चक्र दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये कई तरह की समस्याएं पैदा करते हैं। कुछ विद्वान ये कहते हैं, कुछ आधुनिक रिसर्च के लोग ये कहते हैं कि डाउन सिंड्रोम पैदा कर देगा। यानी कि मानसिक अपंगता वाले बच्चों में, मानसिक विकृति वाले बच्चों में भी ये चक्र देखा गया है। उनमें चंद्रमा विकृत स्थिति में है और उस पर ये चक्र की स्थिति है। तो ऐसा आपको दिखाई दे सकता है। तो आपको ये समझना होगा कि चक्र अच्छा है केंद्रीकृत करने में, शक्तियों को केंद्रीकृत करने में। ऑटिस्टिक बच्चों में अगर ये दिखाई दे तो उनमें इमेजिनरी पावर कमाल की होती है और सफलता हो सकती है अगर उन्हें सही दिशा और मार्गदर्शन मिले तो आप समझिएगा। काफ़ी ऑटिस्टिक बच्चों में मैंने यहाँ पर चक्र पाया है और वो बच्चे दिमाग की क्षमताओं में कमाल के हैं, सिर्फ अभिव्यक्ति उतनी बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उन पर काम किया जाए तो उनकी जो कल्पना शक्ति है वही भविष्य में बहुत बेहतर स्थिति पैदा की जा सकती है। अगर ये राहु पे हो, अब यहां राहु में वैसे अभी मैं कहूं कि मैंने अनुभव में कभी किसी व्यक्ति के राहु में चक्र नहीं देखा है। अगर मैं शास्त्र मत के अनुसार बात करूं तो ये मान सकते हैं कि चक्र का यहां होना भी शुभ होगा और काफ़ी अचानक धन लाभ ऐसे व्यक्ति को कैसे हो सकता है, इसमें बहुत ध्यान से वो केंद्रित करता है। कमाने की क्षमताएं, सफल होने के नुस्खे उसके पास बहुत से हो सकते हैं, लेकिन मेरे अनुभव में नहीं आया, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं जानता कि ठीक ठीक ये क्या काम करेगा। अगर आपके पास इस अनुभव आया है और आपके हाथ में ऐसा है तो ये क्या प्रभाव दे रहा है आप बताइएगा, कमेंट्स में लिखकर मुझे बताइएगा। तो अगर भविष्य में ऐसा अनुभव आता है तो उसके लिए मैं अलग से ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे अनुभव में ये मैंने नहीं देखा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।